आप सभी को जय मसीह की। रात्रि के बेला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और सुबह मैं बिलासपुर गया हुआ था, वहाँ से लौटा हूँ, इसीलिए आज सुबह की क्लास नहीं हो पाई है और अभी शाम की क्लास हो रही है। आपका स्वागत है एक बार फिर से। नए साल की बहुत बहुत बधाई। चैनल को आप लगातार दूसरों तक पहुँचाइए ताकि ये जो बाइबल क्लास है वो दूसरों तक भी पहुँच सके और हम सब मिल करके खुद भी सीख सकें और दूसरों को भी हम क्या कर सकें, सिखा सकें। और मैं धन्यवाद करता हूँ जो लगातार 12 लोग 13 लोग जो लगातार जुड़े हुए हैं। और मेरा जो टारगेट है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, मैं नहीं कहता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बाद अगर आप कुछ और लोग सेवा में जुड़ते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, तो हमारे परमेश्वर को बड़ी आनंद और बड़ी खुशी होगी और उसके लिए स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाएगा। और मैं बस यही चाहता हूँ, इस क्लास को शुरू करने का मेरा यही रीज़न है कि मैं यही चाहता हूँ कि आप सब शुद्ध विवेक शुद्ध मन के साथ में परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की सेवा करें। और उसके अध्ययन को पहले करना जरूरी है, क्योंकि प्रचार करने से कई सवाल उत्पन्न होते हैं और बहुत सारे सवालों का उत्तर हमको देना पड़ता है और बिना बाइबल जाने हम नहीं दे सकते। बहुत सारे वचन ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कठिन हैं। उन वचनों को हम तभी जान सकते हैं जब हम सीखते हैं या जब हम पढ़ाई करते हैं। तो ये समय है कि हम सीखें और पढ़ाई करें। मन शुद्ध आज हमारा जो विषय है वही है कि मन की शुद्धता। हम धन्य वचन में आगे बढ़ रहे हैं। हमने 6वां धन्य वचन तक देखा था और उसमें था, धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मैं चाह रहा था कि उसी वर्ष में 2021 में ही ये क्लास जो है वो हो सके, लेकिन क्रिसमस का समय था और क्रिसमस के समय में बहुत बिजी हो जाता है पासवान के लिए, इसलिए नहीं हो पाया। तो आज 7वां धन्य वचन हम देख रहे हैं, मन की शुद्धता। ये जो बातें मैंने कहा वो मन की शुद्धता के बिना बिल्कुल भी तय नहीं है। मन की शुद्धता बहुत जरूरी है, हमारे हृदय में शुद्धता होनी चाहिए। चलिए मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसका 8वां वचन, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ये जो मन की शुद्धता है ये क्या है? सबसे पहली चीज तो सत्य की राह पे चलना। बहुत सारे लोगों ने हमको सिखाया, बहुत सारे संत गुरु महात्माओं ने सिखाया कि सत्य के साथ चलिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो जो सत्य राह में चलते हैं, तो सत्य राह में चलना ठीक है, लेकिन मन की शुद्धता सत्य राह में चलने से पहले होनी चाहिए। जैसे कहा कि तुम्हारा पिता जैसे पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। तो हम उसकी पवित्रता तब ले सकते हैं जब हमारे मन शुद्ध होंगे। बिना मन के शुद्धता के कोई भी व्यक्ति पवित्र नहीं बन सकता, कोई भी। और जो पवित्र, तो हम मन की शुद्धता के बिना जब हम पवित्र नहीं बन सकते तो स्वाभाविक है हम परमेश्वर को नहीं देखने पाएंगे। मन की शुद्धता का मतलब होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हो जाएं। जैसे परमेश्वर धार्मिकता, परमेश्वर का वचन कहता है धार्मिकता की भूखे बनना है, धर्म की भूखे बनना है, उसको हमें करते रहना है। और मैं मन की शुद्धता के विषय में बताना चाहता हूं, ये वो लोग होते हैं जो परमेश्वर को देखने पाएंगे। ये वो लोग होते हैं जो अनुग्रह के द्वारा पाप से क्षमा पाए हुए लोग हैं और उसी पर मन लगाए रहते हैं कि हम पापी अपराधी थे और परमेश्वर ने हमें चुना, छुटकारा दिया, और आगे निष्कपट प्रेम भावना से उसकी महिमा स्तुति करते रहते हैं और उसके सुसमाचार का प्रचार करते रहते हैं। यह मन की शुद्धता है। और अशुद्धता मतलब लालच से भरे हुए लोग एक संस्था चलाते हैं, लालच से भरे हुए लोग। और मान लीजिए बहुत सारे डिनोमिनेशन हैं जो आज अपने प्रवर्तकों को भेजते हैं, अपने प्रचारकों को भेजते हैं और भेज करके परमेश्वर की महिमा स्तुति करा सच्चे दिल से। बहुत सारे सेवा गणों को हमने देखा सच्चे मन से, सच्चे हृदय से परमेश्वर की सेवा करते हैं। बहुत सारे विश्वासियों के मन को जीतते क्यों? क्योंकि उनके मन शुद्ध है। मुझे एक घटना याद आता है, पहला शामुएल और उसका 13वां अध्याय और उसका 14वां पद, जहां शाऊल के विषय में शामुएल कहता है, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। हे शाऊल, अब तेरा राज्य बना न रहेगा क्योंकि तूने मन में अशुद्धता की है। तू दाऊद को मारना चाहता है, इसीलिए तेरे मन में अशुद्धता है। और परमेश्वर यहोवा ने
किसको चुन लिया है? ऐसे व्यक्ति को चुन लिया है जो उसके मन के अनुसार चलता है। यहां पे शामुएल साफ तौर पर शाऊल को यह कह रहा है जो उसके मन के अनुसार चलता है, अर्थात परमेश्वर यहोवा के मन के अनुसार चलता है, उसको परमेश्वर ने क्या कर लिया है? चुन लिया। और भजनकार भजन संहिता और उसके 24वें अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, 3 और 4 पद में, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। तभी जब धर्मी ठहराए जाएंगे तभी हम परमेश्वर को देख सकते हैं, स्वाभाविक। तो धर्मी वही ठहराया जाएगा जिसका मन शुद्ध है, जिसके हृदय शुद्ध हैं और वो कभी भी अपने मन में व्यर्थ की बात नहीं सोचता। अय्यूब के जीवन के लिए 2 अध्याय 10वें पद में लिखा है कि उसने कभी भी अपने मुख से परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कुछ नहीं कहा। मतलब जिसके हृदय, जिसके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध या उनके लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं कहता। तो अय्यूब का मन शुद्ध था, उसने परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कहा। आगे हम देखते हैं पहला तीमुथियुस और उसका 1:5 में लिखा है, पहला तीमुथियुस 1:5 में लिखा है, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। देखिए, आज्ञा का सारांश जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है, इसका सारांश, इसका आखिरी बात यही है कि व्यक्ति शुद्ध मन से और कपट रहित, है ना, कपट जिसके मन में है वो शुद्ध, उसका हृदय उसका शुद्ध नहीं है। सीधी सी बात है, जो कपट रखते हैं, जो दूसरों के प्रति जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, उनका मन शुद्ध नहीं है। शुद्ध मन वाले प्रेम रखते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था वैसे धारण करके चलते हैं। अब भजनकार एक वचन और हम निकालेंगे, भजन संहिता मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जैसे एक गंदे पानी को कोई नहीं पी सकता, है ना, कोई भी गंदे पानी को पी सकता है क्या? नहीं पी सकता ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि भला होता तू ठंडा होता या गर्म होता, दोनों के बीच में है तो परमेश्वर तुझे उगल देगा, है ना, और परमेश्वर तुझे ग्रहण नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन की शुद्धता होनी चाहिए। इफिसियों कलीसिया के लिए लिखा है कि तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम छोड़ दिया मतलब पहले तो तुम प्रभु में थे, पहले तो तुम मेरे साथ थे, लेकिन बाद में तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। भजन संहिता 73:1 में लिखा है, सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। किसके लिए परमेश्वर भला है? शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। अशुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला नहीं, क्योंकि जहां पाप है वहां परमेश्वर की घृणा है और जहां पाप नहीं है वहां परमेश्वर भला है। लेकिन ना, परमेश्वर को परख कर देखो कि वो कैसा भला है, और तभी हम परख कर देख सकते हैं जब हमारा मन शुद्ध हो, हम शुद्ध विवेक से बिना कपट के अपने जीवन को जी रहे हैं। अगर हम कपट के साथ में जीवन को जी रहे हैं तो कोई भी परमेश्वर को देखने नहीं पाएगा। परमेश्वर को देखने का मतलब अनंत जीवन में शामिल होना, परमेश्वर को देखने का मतलब उस स्वर्गीय राज में प्रवेश करना, वहां जाकर के हम परमेश्वर को देख सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने परमेश्वर को देखा है। ओके, ठीक है, आपने परमेश्वर को देखा है, लेकिन जो बात बोल रहे हो उसमें भी कपट है। आप चाहते हो कि हमारा नाम हो, आप चाहते हो कि हमारा बड़ा सुनाम हो, बड़े बड़े लोगों के स्थान में हमारा नाम लिया जाए, ये कपट है। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, गीत करते हैं, या हम गिटार बजाते हैं, या हम तबला बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, या हमारी टीम है, जैसे कि हमारी टीम है छत्तीसगढ़ी और कव्वाली की एक टीम है, और इसके स्थापक, इसके लेखक, इसके गायक हमारे शांत कुमार मामा जी हैं, और जो बहुत अच्छी टीम है। तो हम क्या कहें ये टीम हमारी है और इस पे घमंड करें? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने जो कला दी है उसको कोई घमंड नहीं कर सकता। परमेश्वर चाहे तो पत्थर से भी अपना महिमा करा सकता है, लेकिन हम जो कपट से भरे हुए लोग हैं ये चाहते हैं कि बड़े बड़े जगहों में हमारा नाम हो, बड़े बड़े जगहों में सुनाम हो। मैं जो ये क्लास शुरू किया, मैं ये क्लास जो चला रहा हूं, मैं कभी ये नहीं चाहता कि बड़े बड़े लोगों में मेरा नाम है। बहुत संतुष्ट हूं अगर 9-10 लोग मेरा वीडियो देखते हैं और वीडियो देख करके सीख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं सीख रहे हैं, मैं संतुष्ट हूं, और यही संतुष्टि मन की शुद्धता है। हालेलुया। मैं और आप, हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं पापों में घिर जाएं या कहीं ना कहीं हम कुछ हो जाएं, लेकिन हमारे मन की शुद्धता बहुत जरूरी है। कई दफा कलीसियाओं में ऐसा होता है,
और जैसे कि अभी मेरी कलीसिया में लगातार ये बातें चल रही हैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, उसने कहा था कि तुम्हारे कलीसिया में बहुत सारे झगड़े होने वाले हैं, बहुत सारी विपत्तियां आने वाली हैं, और वो हो रही हैं। और मुझे कहा गया परमेश्वर के द्वारा कि तुम अपने कान और आंख दोनों बंद कर लो, जब मैं कहूं तब बोलना। इसलिए मैं भी कुछ नहीं बोल रहा, क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है। आप उतावलापन नहीं कर सकते, आप परमेश्वर के विरुद्ध में कोई भी काम को नहीं कर सकते। आप परमेश्वर के साथ में हो, परमेश्वर के पास में हो, और निरंतर हमें परमेश्वर के साथ में बने रहें। आशीष पाना है तो परमेश्वर के साथ पे बने रह करके पा सकते हैं। और मन की शुद्धता परमेश्वर को देखने के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध हैं वही ईश्वर की राज में प्रवेश किए जा सकते हैं। जिनकी धार्मिकता मैले चिथड़ों के समान है, उनको आज आवश्यकता है कि वो प्रभु यीशु मसीह की शुद्धता अपने जीवन में ग्रहण कर ले। क्यों? क्योंकि वो निर्दोष था और फिर भी उसे बलि चढ़ाया गया। जब वो निर्दोष था तो हमें भी उस निर्दोष मेमने के साथ में चलना है, उसके स्वभाव में ढलना है, तभी हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। भजन संहिता 17, 15, 42, 2, इब्रानियों 12, 14 और प्रकाशित वाक्य 22 का 4। हम प्रकाशित वाक्य 22 का 4 बस पढ़ लेंगे, वहां क्या लिखा हुआ है। 22 के 4 में लिखा है, वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। कौन उसके मुंह देखेंगे? तीसरे पद, फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। किसके दास? उसकी दास उसकी सेवा करेंगे और वो परमेश्वर के मुख को देखने पाएंगे। किसके? परमेश्वर के दास, परमेश्वर के गण, परमेश्वर के जन, उसकी प्रजा उसके मुख को देखने पाएगी, और दूसरा कोई नहीं है जो उसको देखने पाए। तो मन की शुद्धता रखिए तो ही परमेश्वर को देखने पाएंगे। अगर हमारा मन अशुद्ध है तो हम बिल्कुल भी परमेश्वर को देखने नहीं पाएंगे। जो परमेश्वर को देखना चाहता है आज अपने मन को शुद्ध करे और शुद्ध करके शुद्ध विवेक के साथ में परमेश्वर के साथ में बना रहे। ये 7वां धन्य वचन है। मन का शुद्ध होना जरूरी है, क्योंकि वही परमेश्वर को देखेंगे जिनके मन शुद्ध है, और जिनके मन अशुद्ध है वो परमेश्वर को देखने नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर में बने रहिए, मन की शुद्धता रखिए और मन की शुद्धता के साथ में परमेश्वर में बने रहिए। कुछ और वचन हैं जिसको आप सभी देख लेंगे। निर्गमन 33:11, प्रकाशित वाक्य 21 का 7। आप इन वचनों को भी आप देख लेंगे। मत्ती 22 का 37, इस वचन को भी आप देख लीजिए और उसके बाद में आप इसका अध्ययन करिए। मन की शुद्धता बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है मन की शुद्धता होनी है तो मन की शुद्धता होनी है। आप सभी को जय मसीह की गुड नाइट। एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत बधाई।